दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीबीटी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और परिवार के रिश्तों का महत्व भी समझाएगी। यह कहानी है कंजूस लाल की, जो अपनी कंजूसी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर है। कंजूस लाल का जीवन मंत्र है, पैसा खर्च करने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए बना है। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं, पापा, पैसा सब कुछ नहीं होता, हमें भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। बस यहीं से शुरू होती है एक मजेदार तकरार। एक तरफ बाप की अतरंगी कंजूसी और दूसरी तरफ बच्चों की आधुनिक सोच। अब देखना है कि इस तकरार में कौन जीतता है, कंजूस लाल की गुल्लक या बच्चों का जज्बा। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था, नाम था कंजूस लाल। वैसे तो नाम बहुत सीधा सादा था, लेकिन जैसे ही मोहल्ले में कोई कंजूस कहता, सबको पता चल जाता कि बात इन्हीं की हो रही है। लोग कहते थे, अगर कंजूसी की यूनिवर्सिटी होती तो ये आदमी प्रोफेसर बन जाता। कंजूस लाल की आदतें बड़ी ही अजीब थीं। अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो वो पानी देते वक्त भी ऐसे नाप तोलकर गिलास भरते जैसे पानी नहीं, सोना दे रहे हो। बिजली का बिल बचाने के लिए रात को भी ट्यूबलाइट नहीं जलाते, बल्कि पड़ोस के घर से आती रोशनी में अखबार पढ़ लेते। कपड़े सालों साल पहनते और जब तक उनमें कम से कम 3-4 पैबंद न लग जाएं, तब तक नए कपड़े लेने का नाम तक नहीं लेते। उनका मशहूर डायलॉग था, अरे भाई, पैसा खर्च करने से बढ़ता नहीं है, घटता है, और जो चीज घटे वो मूर्ख ही खर्च करता है। कंजूस लाल के घर में उनकी पत्नी शांति देवी और 2 बच्चे रहते थे, बेटा राहुल और बेटी सोनम। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन हर समय शिकायत करते रहते, पापा, हमें कभी अच्छे कपड़े नहीं दिलाते, पापा, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की इजाजत ही नहीं देते, पापा, स्कूल की फीस तो टाइम पर देते हैं, लेकिन बाकी चीजों पर हमेशा रोक लगाते हैं। पत्नी भी कई बार ताना मारती, सुनते हो, ये सब पैसे का क्या करोगे, पेट में तो ले जाओगे नहीं। लेकिन कंजूस लाल तुरंत जवाब देते, अरे भगवान, पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। पैसा तो ऐसा मेहमान है जो जितना घर में रुकेगा उतना इज्जत बढ़ाएगा। अगर खर्च कर दिया तो समझो घर का मान चला गया। कंजूस लाल की कंजूसी के किस्से मोहल्ले में बहुत मशहूर थे। एक चाय का किस्सा। कभी कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो वो चाय बनाने से पहले पूछते, तुम्हें चाय बहुत पसंद है क्या? अगर बहुत पसंद है तो आधा कप बना देता हूं, वरना पानी पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। 2 रिक्शे का किस्सा। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी रिक्शा नहीं करते, कहते 2 किलोमीटर दूर ही तो है, पैर किस लिए दिए हैं भगवान ने, पैदल चलो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मेरा पैसा भी। 3 फ्रिज का किस्सा। गर्मी में फ्रिज तो था, लेकिन कभी चालू नहीं करते, कहते अब हर फ्रिज को चालू करने से बिजली का बिल बढ़ेगा, और वैसे भी ठंडा पानी पीकर क्या करना है, गला खराब हो जाएगा। बच्चे तंग आ गए। राहुल और सोनम कई बार आपस में बात करते, राहुल, भाई, पापा तो हमें कभी चैन से जीने ही नहीं देंगे, हर चीज पर रोक, न नए कपड़े, न घूमना फिरना, न दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। सोनम, हाँ, पापा सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पर असली जिंदगी तो खुशियों से बनती है, और वो खुशियां पैसे खर्च करने से ही आती हैं, हमें उन्हें समझाना होगा। कंजूस लाल के डायलॉग। जब भी बच्चे उनसे कोई चीज मांगते तो उनके मुंह से अजीब अजीब डायलॉग निकलते, बेटा, मोबाइल नया लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो पुराना वाला है, बस स्क्रीन नहीं दिखती, बाकी सब तो ठीक है। बेटा, घूमने जाना है तो मोहल्ले का चक्कर लगा लो, हवा भी मिल जाएगी और पैसा भी बचेगा। अरे भगवान, शादी ब्याह में नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, दूल्हा दुल्हन को देखना है या अपने कपड़े दिखाने हैं। राहुल ने एक दिन देखा कि पापा हर वक्त बिजली बचाने के लिए सबको डांटते रहते हैं, तो उसने सोचा कि इस बार पापा को बिजली पर खर्च कराना ही पड़ेगा। एक रात राहुल ने पंखे का प्लग निकाल दिया और तार को थोड़ा ढीला कर दिया। सुबह जब कंजूस लाल ने पंखा चलाने की कोशिश की तो पंखा चला ही नहीं। कंजूस लाल, अरे, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा, कल रात तो ठीक था। सोनम हौसी दबाते हुए, पापा,
शायद खराब हो गया है, अब नया लेना पड़ेगा। कंजूस लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। ठला, नया? अरे भगवान, इतना पैसा बर्बाद क्यों करना? पंखा नहीं चला तो क्या हुआ, हाथ से झल लो, हवा तो मुफ्त में आती है। लेकिन जैसे ही दोपहर की चिलचिलाती धूप आई और सब पसीने में तरबतर हो गए, शांति देवी ने गुस्से में कहा, सुनिए बच्चों को मत मारो, मैं ही जाकर नया पंखा खरीद लाऊंगी। कंजूस लाल बड़बड़ाते हुए बोले, अरे भगवान, ये सब बच्चों की चाल है, लेकिन ठीक है, पंखा ले लो, नहीं तो तुम सब मुझे जिंदा जला दोगे। और ये पहली बार था कि उन्होंने मजबूरी में पैसा खर्च किया। दूसरा प्लान, जूतों की इमरजेंसी। एक दिन राहुल जानबूझकर स्कूल जाते समय कीचड़ में फिसल गया। उसके पुराने जूते वैसे भी फटे थे, अब कीचड़ से भीगकर पूरी तरह खराब हो गए। राहुल रोते हुए घर आया और बोला, पापा, अब तो ये जूते बिल्कुल खत्म हो गए। आज स्कूल में सब हंस रहे थे, टीचर ने भी कहा कि ऐसे जूते पहनकर मत आना। कंजूस लाल ने जूतों को देखा और बोले, अरे बेटा, ये तो अभी भी ठीक हैं, सूख जाने दो, फिर पैरों में डाल लेना। लेकिन राहुल जिद पर अड़ा रहा। शांति देवी भी गुस्से में बोली, सुनिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रोक मत लगाइए, नए जूते लाने ही पड़ेंगे। आखिरकार कंजूस लाल को मजबूरी में बाजार जाना पड़ा और जब दुकानदार ने कहा, ये जूते 500 रुपए के हैं, तो कंजूस लाल के मुंह से निकल पड़ा, 500 रुपए? क्या इसमें सोने की लेस लगी है? जूते पहनने के लिए होते हैं या तिजोरी में रखने के लिए? बच्चे और दुकानदार हंसने लगे। आखिरकार उन्होंने दांत पीसते हुए पैसे दिए और बोले, दर्ज, ये जूते नहीं, मेरा दिल चीर रहे हैं। तीसरा प्लान, सोनम की ड्रेस। सोनम की क्लास में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। उसने पापा से कहा, पापा, मुझे इसमें हिस्सा लेना है, इसके लिए मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए। कंजूस लाल ने तुरंत जवाब दिया, बेटी, ड्रेस क्यों खरीदनी, घर में पर्दे पड़े हैं, उन्हें काट कर सिल लो, वो भी फैंसी लगेंगे। सोनम नाराज हो गई, पापा प्लीज मजाक मत बनाइए, सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, अगर मैं पर्दे पहनकर गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। शांति देवी ने डांटते हुए कहा, बस बहुत हुआ, बच्चों की इज्जत का सवाल है, ड्रेस खरीदनी ही पड़ेगी। कंजूस लाल ने तड़पते हुए कहा, ड्रेस? अरे भगवान, ड्रेस पर खर्च करना ऐसा है जैसे नोटों को नाली में बहाना। लेकिन ठीक है, तुम सब मेरी जान खा जाओगे अगर नहीं दिलाई तो। आखिरकार सोनम को नई ड्रेस मिल गई। अब मोहल्ले वाले नोटिस करने लगे कि कंजूस लाल पैसे खर्च करने लगे हैं। पड़ोसी शर्मा जी ने मजाक उड़ाया, अरे भाई, लगता है कंजूस लाल की गुल्लक का ढक्कन खुल गया है, अब तो शायद घर से खुशबू भी आएगी। कंजूस लाल ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये सब मजबूरी है, मैं तो आज भी वही पुराना कंजूस लाल हूं। राहुल और सोनम ने सोचा कि अब पापा को एक बड़ा झटका देना होगा। उन्होंने कहा, पापा, इस बार हमें मूवी देखने जाना है, सब दोस्त जा रहे हैं, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हम खुद चले जाएंगे। कंजूस लाल चौंक पड़े, अरे मूवी? अरे पागल हो क्या? 200 रुपए टिकट पर खर्च करने से अच्छा है घर बैठो और टीवी पर वही पुरानी फिल्म देख लो, मुफ्त में मजा आ जाएगा। लेकिन इस बार शांति देवी भी बच्चों के साथ थी। उन्होंने कहा, सुनिए, आप बच्चों को हमेशा रोकते रहते हो, कभी तो उनकी खुशी के बारे में सोचो, चलो मैं भी साथ चलती हूं। कंजूस लाल ने सिर पकड़ लिया, दरा हे भगवान, आज तो मेरा दिवाला निकाल कर ही मानोगे। लेकिन मजबूरी में उन्हें बच्चों को मूवी ले जानी पड़ी। जैसे ही कंजूस लाल ने टिकट खरीदा, उनका दिल डूब गया। इतने छोटे से कागज के टुकड़े के लिए 800 रुपए, अरे इसमें तो पूरा महीना सब्जी आ जाए। अंदर जाकर जब बच्चों ने पॉपकॉर्न मांगा तो उन्होंने दुकानदार से पूछा, ये पॉपकॉर्न 100 रुपए का, इसमें सोने का दाना डाला है क्या? बच्चे हंस पड़े और बोले, पापा चुप रहिए, सब लोग आपको देख रहे हैं। अब बच्चों ने पापा को हर जगह खर्च करने पर मजबूर कर दिया था। पंखा खरीदा, नए जूते लिए, नई ड्रेस, दिलवाई मूवी भी देखी। हालांकि कंजूस लाल हर बार दुखी होकर यही कहते, चार, ये सब मेरे दिल का ऑपरेशन है, पैसा खर्च करना मतलब दिल से खून बहाना। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में भी एक हल्की
सी खुशी आने लगी। उन्हें लगा कि बच्चों की मुस्कान पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। एक दिन मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे की शादी का कार्ड आया। पूरे मोहल्ले में रौनक थी। राहुल और सोनम खुशी से बोले, पापा, इस बार तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर शादी में जाना है। वहां ढेर सारा खाना मिलेगा, डांस होगा, मजा आएगा। कंजूस लाल का चेहरा लंबा हो गया। धला, शादी? अरे वहां जाना मतलब जेब खाली करना, गिफ्ट देना पड़ेगा, कार में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, और फिर लौटकर लोग कहेंगे कि कंजूस लाल आया था खाली हाथ। शांति देवी ने डांटते हुए कहा, देखिए, अब बच्चों की इज्जत का सवाल है। शादी में जाना ही पड़ेगा और गिफ्ट भी ले जाना पड़ेगा। कंजूस लाल ने हाथ जोड़कर कहा, आह, गिफ्ट? क्यों गिफ्ट? अरे भाई, जब बच्चा पैदा हुआ था तब तो शर्मा जी ने मिठाई देकर ही निपटा दिया था। फिर अब हमें सोना चांदी क्यों देना? लेकिन इस बार पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया। शादी का दिन आखिरकार मजबूरी में कंजूस लाल ने अपनी गुल्लक फोड़ दी और कुछ पैसे गिफ्ट के लिए दिए। बच्चों ने नए कपड़े पहने, पत्नी ने भी साड़ी ली और सब बारात में पहुंचे। वहां सब ने देखा कि कंजूस लाल परिवार पूरे ठाठ बाट से आया है। लोग हैरान थे। अरे वाह, लगता है कंजूस लाल बदल गया है। लेकिन कंजूस लाल अंदर ही अंदर रो रहे थे। ऐ भगवान, ये शादी नहीं, मेरे लिए नोटों की चिता है। शादी से लौटते वक्त राहुल ने कहा, पापा, अब तो हमें कहीं बाहर घूमने भी ले जाइए। हमारी क्लास के सब दोस्त नैनीताल और मसूरी जा चुके हैं। सोनम भी बोली, हाँ पापा, हमें भी पिकनिक चाहिए। हमेशा घर में बंद रहते रहते बोर हो गए हैं। कंजूस लाल का माथा घूम गया। ठहर, घूमना? अरे बेटा, घूमने के लिए आंगन है ना, 4 चक्कर लगा लो, फ्री में एडवेंचर हो जाएगा। लेकिन इस बार शांति देवी ने भी साथ दिया। सुनिए, कभी तो बच्चों के साथ वक्त बिताइए, ये बचपन लौटकर नहीं आएगा। आखिरकार मजबूरी में कंजूस लाल ने हामी भर दी। परिवार नैनीताल गया। पहाड़, झीलें, ठंडी हवाएं, सब देखकर बच्चे खुश हो गए। राहुल ने नौकायन की जिद की। सोनम ने कहा, पापा, हमें बोटिंग करनी है। कंजूस लाल ने बोट वाले से रेट पूछा, 200 रुपए आधे घंटे के। फिर तुरंत बोले, अरे भाई, हम खुद तैर लेंगे, पानी तो मुफ्त में है। बच्चों ने पैर पकड़कर जिद की। आखिरकार उन्हें बोटिंग करनी पड़ी। लेकिन बोटिंग करते समय बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखकर कंजूस लाल का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, ईडर, सच में ये सब देखना पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। बीमारी का झटका। कुछ दिनों बाद कंजूस लाल अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, दवाएं समय पर लेनी होंगी और आराम भी। कंजूस लाल ने तुरंत कहा, दवा? अरे नहीं नहीं, घर का काढ़ा ही काफी है। डॉक्टरों का काम तो जेब काटना है। लेकिन बच्चों ने पैसे खर्च करके दवाएं खरीदी। कुछ ही दिनों में कंजूस लाल ठीक हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर बच्चों ने मेरी बात मानी होती और दवाइयां न खरीदी होती तो आज मैं शायद जिंदा न होता। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। अब कंजूस लाल धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने बच्चों से कहा, एडी बेटा, अब समझ में आ गया है, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है परिवार की खुशी और सेहत। राहुल और सोनम खुशी से उछल पड़े। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। कंजूस लाल ने मोहल्ले में सबको बुलाकर एक छोटी सी पार्टी दी। सब लोग दंग रह गए। अरे वाह, ये वही कंजूस लाल है जिसने पूरी जिंदगी पैसे को तिजोरी में कैद रखा। कंजूस लाल हंसते हुए बोले, भाइयों और बहनों, मैं अब समझ गया हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तिजोरी में बंद करके रखने से कोई फायदा नहीं। असल मजा तो तब है जब उसे परिवार और अपनों की खुशी में खर्च किया जाए। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। कहानी के आखिर में कंजूस लाल ने बच्चों को गले लगाया और बोले, अब से मैं कंजूस लाल नहीं, खुशदिल लाल हूं। शादी, बाहर घूमना, बीमारी का झटका और अंत में सीख कि पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों और खुशियों से ऊपर नहीं। अंत में चैनल मैसेज दोस्तों, अगर आपको ये मजेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।